पूर्वी दिल्ली में अनलॉक के बाद से बढ़ती जा रही चोरियां। बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े स्कूटी पर किया हाथ साफ। पीड़िता के साथ चोरी की यह तीसरी घटना। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले को दबोचा। कंपनी बनाकर लोगों से पैसे ठगता था आरोपी। दिल्ली में रोजाना 100 के आसपास मौतें होने के बावजूद भी लोग लापरवाह। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में तमाम लोग नहीं लगा रहे मास्क। एडीएमसी का दिल्ली सरकार पर बार बोली स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष कंचन माहेश्वरी। धरातल पर काम करके दिखाती है ईडीएमसी। और कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स को हो रही परेशानियां। कभी नेटवर्क तो कभी बिजली जाने से होती है प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स की मांग थोड़े लेट हो एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अनलॉक के बाद से ही पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिर बात सूरजमल विहार की हो या गगन विहार और गीता कॉलोनी की या फिर न्यू संजय अमर कॉलोनी की हो, पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें हर तरफ देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला आया है गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 6 से, जहां घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये सारा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे चोर दिन दहाड़े बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ ये तीसरी वारदात है। इससे पहले पीड़िता की 2 बार स्कूटी चोरी हो चुकी है। वहीं पीड़िता और उसका परिवार पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है। फिर मैंने 1 घंटे बाद बाहर आके देखा कि गाड़ी मेरी गायब थी। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, केजरीवाल की गाड़ी चोरी हुई थी, 24 से 48 घंटे के अंदर उन्होंने ढूंढ के दे दी थी। आम जनता की सुनवाई क्यों नहीं होती? और पुलिस वाले से कहो तो कहते हैं कोई हम जादूगर हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आम आदमी बस कोशिश कर सकता है। 3 साल में मेरी 3 स्कूटर चोरी हो चुकी है। 1 साल हुई थी, ये पिछले साल और उस पिछले साल। 3 साल में लगातार 3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। पिछले साल वाली इत्तेफाक से मेरे को मिल गई थी, लेकिन एक पिछले साल चोरी हुई थी वो नहीं मिली, और एक कल चोरी हो गई है मेरी गाड़ी, वो नहीं मिली है। चोर तो एक ही था, वो आया है गाड़ी पे बैठा है, उसने इधर उधर एक ही करी है। पहले गली में उन्होंने चक्कर भी लगाए 1-2, उसके बाद बंदा गाड़ी में बैठा है और गाड़ी स्टार्ट करके गायब हो गया वो। ये 4 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने यहाँ पे स्कूटी पार्क की है और उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही कोई आदमी जिसने फेस पे मास्क पहना हुआ था इस साइड से आया है और आगे तक गली में पूरा राउंड करके वापस आया है। वो स्कूटी पे बैठे हैं। हमारे घर के सामने डायर है, वो डाई का काम करते हैं, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं किया होगा, शायद ऑब्वियसली कोई नहीं करता। तो उस बंदे ने उनसे बात भी की है, एड्रेस पूछा है और आराम से आकर के स्कूटी पे बैठ के बहुत आराम से यूँ फ़ोन पे बात करने की, पता नहीं ये बात कर रहा था या एक्टिंग कर रहा था, और साथ साथ वो चाबी चला रहा था स्कूटर पे। जैसा हमने ये साथ वाले घर में कैमरा लगा हुआ है तो उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग देखी है। तो वो जैसे ही उससे थोड़ी देर में, बहुत देर 5 से 10 मिनट वो बैठा है, उसने ऊपर नीचे देखा, आगे पीछे प्रॉपर देखा, और जैसे ही उससे वो चाबी लगी वो स्कूटी को चुरा के ले गया और सामने जाते हुए की प्रॉपर वीडियो है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कृष्णानगर के रहने वाले पंकज कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति को करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पंकज कुमार अग्रवाल अपने सहयोगी पंकज दयाल के साथ मिलकर मेसर्स एमिनिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी चलाता है और खरीदारों को प्रॉपर्टी में निवेश करने का लालच देकर उनके साथ ठगी करता है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभियुक्त पंकज अग्रवाल को उसके जसोला स्थित ऑफिस से गिरफ्तार किया है, जबकि एक और मुख्य अभियुक्त पंकज दयाल पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। इन दोनों पर ही फर्जी कंपनी के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करने और इन पैसों का पर्सनल यूज करने का आरोप है। पुलिस ने यह भी बताया कि ये दोनों ठगी करने के आदी हैं और पहले भी इन पर ठगी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना का कहर थमा नहीं है। कोरोना से रोजाना मरने वालों का आंकड़ा लगातार 100 के आसपास बना हुआ है। वहीं पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में कई ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। इनमें खरीदारी करने आए लोग भी हैं और दुकानदार भी।
जबकि दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का चालान है। गांधीनगर मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि जब से जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है तब से 80% लोग मास्क लगाने लगे हैं। कुछ परसेंट लोग अब भी मास्क नहीं लगाते तो दुकानदारों द्वारा उन्हें हिदायत भी दी जाती है। ऐसे में एक बात और खास तौर पर ध्यान रखने वाली है कि जो मास्क लगाया जाता है क्या वो प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं, उससे व्यक्ति का नाक और मुंह दोनों पूरी तरह से कवर है या नहीं। मार्केट में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मास्क तो लगाया हुआ था पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा था। लगातार बढ़ते कोरोना में ऐसी लापरवाही भयंकर रूप ले सकती है। 80% आदमी मास्क लगा के चल रहा है और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा हमें। मार्केट में अगर हम लोग मास्क लगा के नहीं रहेंगे तो हमारी मार्केट एक दिन ऐसा होगा जो कि बंद होने के कगार पे हो जाएगी, फिर दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, तो उससे मार्केट का भारी नुकसान होगा। लेकिन हम सभी से ये कहते हैं कि सब मास्क लगा रखो, सैनिटाइजर रखो, साबुन से हाथ धो, सिर्फ यही काम करना चाहिए जिससे कि हमारी मार्केट खुली भी रहेगी और काम भी चला जी। हाँ, सभी दुकानों पे सैनिटाइजर वगैरह है, मास्क वगैरह है। कोई कस्टमर अगर आता है तो उसके पास नहीं है तो उसको देते भी हैं। लेकिन यहाँ पे सबके पास मास्क होता है लेकिन वो लगाना नहीं चाहते। हर आदमी के पास मास्क होता है लेकिन वो लगाना नहीं चाहता है। वो कहते हैं मेरा दम घुट रहा है। भाई दम तो घुट रहा है लेकिन जान तो बचेगी हमारी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो 2000 रुपये चलान किया इससे बहुत फर्क पड़ा है। 80% आदमी सब मास्क लगा के आ रहे हैं। 2-3% मास्क नहीं लगा रहे हैं कि उसी के कारण से दिल्ली की आज की जो हालात बहुत ख़राब हुई है, इसी कारणों से हो रही है। हम सबसे अपनी मार्केट में एक मुहिम चलाएंगे आज शाम से ही और हाथ पैर जोड़ के सबसे विनती करेंगे कि भाई सभी लोग मास्क लगाओ। हमारी दुकान के अंदर जो भी बंदा आएगा बिना मास्क के नहीं आना चाहिए, चाहे बाहर का व्यापारी हो या हमारा अपना स्टाफ क्यों ना हो। देखो, जो हमारी मार्केट के अंदर हैं सारे दुकानदार हमारे संपन्न हैं। सब के अंदर पहले से वो लोग मास्क और सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। सुबह से जब से ये कोरोना काल चल रहा है वो अभी तक मास्क और सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। जो रेडी पटरी वाले हैं वो जो हमारे रेडी पटरी वाले भाई हैं ये लोग कुछ लापरवाहियां कर रहे हैं। हम इन लोगों को भी समझाने की पूरी कोशिश। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। निगम की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष कंचन माहेश्वरी का कहना है कि ईडीएमसी विज्ञापन में काम नहीं करती बल्कि धरातल पर काम करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि ईडीएमसी के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की 5 टीमें टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात हैं, जहां वो पीएम मोदी के वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए लोगों के इलाज में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर निगम के डॉक्टरों की ड्यूटी 22 मार्च 2020 से लगाई गई है, जो कोरोना की चिंता न करते हुए लगातार दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार के कारण उन्हें कई बार 2-2 महीने की सैलरी भी लेट मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना हमारे लिए गर्व की बात है। ईडीएमसी हमेशा जनता की सेवा में तत्पर है। हमेशा एमसीडी के लिए कहा जाता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी नेतागिरी कर रही है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रही। वो अपने कोविड का हॉस्पिटल देखते नहीं है। जी टीवी में एक कोविड पेशेंट की डेथ होती है, उसकी डेड बॉडी भी उनको 3 दिन के बाद मिलती है। ये मैं नहीं कह रही, ये सब न्यूज़ बता रही हैं हमें। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एमसीडी काम नहीं कर रही। तो देखिए किस तरह से हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो 22 मार्च से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी के वंदे भारत मिशन में लगे हुए हैं। वहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई हैं और यही चेक करने के लिए, यही पब्लिक को दिखाने के लिए हम कल टर्मिनल T3 पे गए थे। वहाँ पे जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं 12 घंटे में कम से कम ये लोग 2,500 से 3,000 पेशेंट की स्कैनिंग करते हैं। तो इस तरह से जब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे ना मिलने की वजह से उन्हें सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और कितनी, कहते हैं ना कि इन डॉक्टर को सही मायने में सैल्यूट भी है। और इन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है कि कितनी विषम परिस्थितियों में भी ये जनता की सेवा में तत्पर है। इन दिनों कोरोना का साया सब चीजों को अस्त व्यस्त किए हुए है। इन चीजों में शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। कोरोना के चलते नॉर्मल क्लासेस नहीं लग पा रही और सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर सीसीएन संवाददाता कुणाल ने पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स से बात की है। देखिए इस दौरान स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। हम अभी भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास बिल्कुल सही चल रही है। बस कभी कभार बीच में दिक्कत हो जाती है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें घर से बाहर जाना पड़ जाता है।
और बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी वर्कशीट आती है, हम कर लेते हैं। एग्ज़ाम का तो लेट भी होगा तो भी चलेगा, पर हमें अपने सेफ्टी के साथ रहना भी है। नहीं, ज़्यादा दिक्कत महसूस तो नहीं होती। कभी कभार इशू प्रॉब्लम होती है जो वाईफाई से, जो कि वाईफाई लग रहा है उससे सॉल्व हो जाती है। बट हाँ, कह सकते हैं कभी कभी सर के बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो सर दिक्कत दे जाती है। कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, नहीं तो अदरवाइज़ तो बेटर है। देन मैं 12th क्लास में हूँ। ऑनलाइन क्लास अच्छी चल रही है, बट कभी कभार नेटवर्क इशू हो जाता है जिसके कारण स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाते। हमें नेटवर्क क्लास नहीं ले पाते, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ जाता है जिससे क्लास ले सके। नहीं, मैं 12th क्लास में एक्चुअल में मैं कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, क्योंकि नॉर्मली, लेकिन जब एक सर्वर पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, ज़्यादा क्लासेज है सुबह की है तो सुबह ही कंटिन्यू चलती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वर कभी कभार डाउन हो जाते हैं एक ही ऐप पे जब हम ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो इस वजह से तो सर्वर स्लो हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभार कनेक्शन टूटने लगता है बीच बीच में। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल रहे। आपको बता दें कि जोशी कॉलोनी समुदाय भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर पार्टी की गतिविधियों और उपलब्धियों से परिचित कराया गया। वहीं इस बारे में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि ये कार्यक्रम 2 दिन का है, जो कल शाम 5 बजे तक चलेगा। पार्टी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, इनमें नए जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम करना है क्षेत्र में, किस तरीके से लोगों की सेवा करनी है, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। संगठन के विषय में जानकारी दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और इसमें जो है हमारे जो भी नए कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हैं और पुराने कार्यकर्ता जो जुड़े हैं वो सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें प्रदेश और जिले की तरफ से वक्ता आए हैं और वो प्रत्येक सत्र 1-1 घंटे का होता है और उस सत्र में वो पार्टी के विषय में रखते हैं ताकि कार्यकर्ताओं को पार्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कि जो हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं नहीं, उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण देने से पता चलता है कि हमारा संगठन कैसे है। अपने संगठन से जोड़ने के लिए इन लोगों के लिए शिविर रखे जाते हैं। ये अभी नहीं, हर साल हम ऐसा करते हैं कि इनको जैसे नहीं जुड़े उनको थोड़ा ज्ञान है, तो इसलिए ये अभी का नहीं, शुरू से ही। वहीं अगली खबर कृष्णानगर से है, जहां कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जिसमें कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। कैंप में आप विधायक एसके बग्गा, समाज सेवी संस्था हेल्प 24 के अध्यक्ष संरक्षक भी मौजूद रहे। इस कैंप में 161 लोगों ने कोरोना जांच कराई। बताते चलें कि संस्था के सौजन्य से पहले भी कैंप लगाया गया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वहीं इस बार भी काफी लोगों का RT-PCR टेस्ट एकदम निःशुल्क किया गया। बिल्कुल अवेयर हैं। कैंप लगाने से अभी पहले 5 तारीख को भी लगा कैंप यहाँ पर, तो मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के लोकल लोगों का जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। DM SDM वगैरह दिल्ली सरकार की तरफ से कर रहे हैं, तो अवेयरनेस से लोगों को पता लगता है। जो टेस्ट करा कर जाता है, कीमती 2400 का टेस्ट है, ये कहीं कराने जाएंगे फाइनेंशियली भी लोगों को फ़ायदा है और एक घर के पास, दूर नहीं जाना, उस पर में लाइन में नहीं लगना, अपने घर के पास ही आप आएंगे कराएंगे। अभी मैं देख रहा था 100 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। देखिए, कोरोना की रोकथाम का सबसे पहला स्टेप ये है कि लोग टेस्ट करवाएं, जिससे पता लगे कि किसी को कोरोना है, तभी प्रिकॉशन ली जा सकती है। तो इस काम के लिए सभी सरकारें एक साथ हैं और एक मत हैं। और आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पार्किंग में दिल्ली सरकार के सहयोग से ये जो कैंप लगा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं 100 से ऊपर, और ये ऐसे कैंप रेगुलर लगे हैं तो जनता में अवेयरनेस भी रहेगी और रोकथाम के लिए जो काम हमें करना है वो हम कर सकें। जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति खराब होती जा रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कैंप लगाकर बहुत सुविधा दी है जनता को, क्योंकि एक तो ये फ्री है। अगर प्राइवेट लैब में जाते हैं तो 24 रुपये खर्च होते हैं। तो दिल्ली सरकार का और हम अपने लोकल विधायक का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस कैंप को लगाने के लिए अपने प्रयास किए। और मैं दूसरा लोगों को भी चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और ये टेस्ट का फ़ायदा उठाएँ। देखिए कि जैसा कि हमने दूसरा ये कैंप लगाया, आज हमारा टारगेट है 200 आदमी को कम से कम RT-PCR करवाना, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। हमारे विधायक जी का, हमारे संदीप जी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि क्षेत्र की जनता उजागर हो रही है, जिससे कोविड रुकने के चांस ज़्यादा होंगे कम, क्योंकि जब टेस्टिंग बढ़ेगी तभी कोविड रुकेगा। हम सब जनता आपके CCN के माध्यम से कहते हैं कि लोग आएँ और टेस्ट कराएँ, कोविड को रोकें। आने वाले टाइम में दिल्ली में कोविड खत्म होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शकरपुर MLA ऑफिस के पास निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कई लोगों ने अपनी आंखें चेक कराईं। वहीं कार्यक्रम में 100 से भी ज्यादा दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। वहीं दिव्यांगों को आत्मनिर्भर भारत के नारे से प्रेरणा लेते हुए उनको भीख नहीं रोजगार दो स्कीम के अंतर्गत स्वरोजगार भी दिया गया।
रोजगार और सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजनों ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि उनको आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी, अब सहायक उपकरण मिलने से उनको काफी राहत मिलेगी। यहाँ पे हम आई का एग्जामिनेशन करते हैं। आई में सपोज कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नेम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम ये जो मशीन है इसमें ग्लासेस का नंबर फाइंड आउट होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे पेशेंट आता है, यहाँ पे नंबर लगा के चेक करते हैं कितना, जैसे किसी का नज़र अगर कमज़ोर है तो ग्लासेस से करेक्ट हो सकता है। ये मशीन पे रखकर चेकअप हुआ है। हाँ, मशीन पे रख के चेकअप हुआ है। नहीं, चार्ज क्यों नहीं लिया, चार्ज क्यों नहीं लिया। हम यहाँ इसीलिए आया कि मुझे साइकिल मिलेगा एक फीट में, मैं उस पर अपना जीवन यापन रोपण करूँगा और इसीलिए मैं आया। और ये आँख यहाँ लग रहा था आँख का कैंपस, तो मैंने यहाँ आँख भी चेक करवा रहा हूँ अपना। सर मैं आई चेकअप कराने आया हूँ और वैसे जो ये कैंप लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, बीए फाइनल ईयर का, तो ये डिवाइस के लिए बोला गया था तो उसी के लिए मैं आया हूँ आज। कोविड के कारण हमने कार्यक्रम को बहुत छोटा किया है क्योंकि हम ज़्यादा संख्या में लोगों को नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन आज हमने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और आई चेकअप कैंप फ्री में करा रहे हैं। आई चेकअप हो रहा है। ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर्स, क्रचेस, केन, जिस चीज़ों की इनको ज़रूरत है उसके हिसाब से और हमारे असेसमेंट के हिसाब से उनको आज दिया जाएगा। और ये भारत सरकार की जो एक एडिप स्कीम है जिसमें सहायता दी जाती है दिव्यांगजनों को, ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी सहायता की ये उनको मुफ्त दी जाती है। हमारे दिव्यांग काफ़ी दिनों से उनको इन सामान की ज़रूरत थी जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मजबूरी में ये प्रोग्राम किया। लेकिन हमने पूरी तरीके से कोविड का एक एक चीज़ का ध्यान रखा। एवरेज सैनिटाइजिंग हो रही है और ये पूरी रोड्स में सर्विस लेन में अलग अलग 2 गज की दूरी पे सारे अप्लायंसेस रखे गए हैं। साइकिल नहीं थी तो अभी काम धंधा खोलने के लिए दिक्कत थी और फिर जाने के लिए कहीं जाना है तो उसके लिए परेशानी होती थी। अभी यह परेशानी नहीं होगी। वहीं गांधीनगर लंबे समय से जाम के दंश से जूझ रहा है। इसको लेकर विधायक अनिल वाजपेयी ने सीसीएन के साथ खास बातचीत में दावा किया कि जल्द ही गांधीनगर से जाम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पोस्ता रोड पर जो अतिक्रमण की समस्या है उससे भी निजात दिलाई जाएगी। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए बातचीत। 1 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों का बैन होगा। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपनी ई रिक्शा ला सकते हैं बगैर सामान के, नो प्रॉब्लम। उसके बाद RWA और मार्केट एसोसिएशन, गांधीनगर पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस सब ने एक जॉइंट होल्डिंग बनाया और वो पूरे इलाके में लगा हुआ था। 5 नवंबर को जब वहाँ पर सब लोग गए तो वहाँ ये तय हुआ कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिस्टर दीक्षित ने कहा कि इसको होल्ड कर दिया गया है। तो वहीं पर मीडिया वालों ने माननीय सांसद गौतम गंभीर जी से बात की और वहाँ एडिशनल कमिश्नर जो परवेज अहमद जी हैं उनसे बात की। उन्होंने फ़ोन पे बताया कि आपके यहाँ के सांसद माननीय गौतम गंभीर जी ने इस सुविधा को रुकवा दिया है और ये कहा इसको होल्ड कर दो। वहीं खबर पूर्वी दिल्ली के शहादरा से है, जहां डीसीपी ऑफिस के पास रहने वाले अशोक गुप्ता नाम के एक बुजुर्ग कल शाम अचानक लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को बुजुर्ग के लापता होने की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और बुजुर्ग की तलाश कर रही है। परिजनों का कहना है कि 68 वर्ष के बुजुर्ग को भूलने की बीमारी है और उन्होंने काले रंग की जैकेट और मेहंदी कलर की पैंट पहन रखी है। परिजन शिद्दत से बुजुर्ग की तलाश कर रहे हैं। उनका नाम अशोक गुप्ता है और कल शाम 5:30 बजे से एक्चुअल में हम लोग जो ना गोंडा से शिफ्ट किया था यहाँ पे हमने मकान, और 5:30 बजे जब हम सामान चढ़ा रहे थे तो वो अचानक ही बाहर निकल गए और उसके बाद नहीं आए, क्योंकि वो थोड़ा सा भूलने की बीमारी से भी पीड़ित हैं। तो इस वजह से भी ये कारण है कि वो शायद किसी को बतला नहीं पाए या जो भी है, तो उस वजह से अभी काफ़ी हमने ट्राई करा, अभी तक वो पहुँचे नहीं है कल 5:30 बजे से। उनकी एज जो है ना वो 68 ईयर्स के लगभग है और उन्होंने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है,
मेहंदी कलर की पैंट पहनी हुई है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है। सिर्फ अपने बेटे का नंबर याद रहता है और कभी कभी उनकी मेमोरी ऐसी होती है कि कभी कभी वो याद करके बतला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड मेमोरी है उनकी। ये मेरे नाना जी है और ये कल शाम से 5:30 बजे से लापता है और शादरा से। ये लोग भजनपुरा रहते हैं वैसे, बट शादरा में इन्होंने भी शिफ्ट किया था कल ही। हम लोग शिफ्टिंग में बिजी थे तो पता नहीं कहाँ चले गए और जब से मिल नहीं रहे हैं। पूरा शादरा छान मार चुके हैं, भजनपुरा जा चुके हैं, सारी जगह देख चुके हैं, अभी तक नहीं मिले। प्लीज़ आपको जहाँ पर भी मिले तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, इस नंबर जो आपके पास नंबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।